हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, देखिए जो हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला। दैट इज डिस्टेंस फार्मूला क्या पढ़े थे, d इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी इसको याद कर लिए होंगे और माइंड में सेट कर लिए होंगे, और अगर नहीं सेट किए हैं तो अब इसको एक बार पढ़ लीजिए और इसको सेट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है जो कल हम लोग पढ़े थे उसमें यूज होगा, और जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसमें एक दो क्वेश्चन में यह फॉर्मूला जरूर यूज होगा। तो इसलिए इसको एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो कल हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये क्या होता है भाई, देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या करना होता है। देखिए हम लोगों के पास एक 2D ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दैट इज ये कौन सा लाइन है, ये है एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या है, अब चलिए देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला आता कैसे है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है x1। चलिए मान लीजिए इसको मान लिए ए मान लिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1। अब यहाँ पर क्या किए, यह जो है एक सीधी रेखा में जा रही है, एंड क्या हुआ, एक नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट पॉइंट मिला। मान लीजिए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। अब क्या है, चूंकि सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए इस लाइन को ए और बी आपस में क्या लीनियर है, तो क्या करेंगे, इस लाइन को मान लीजिए एक पॉइंट पी जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक्स कामा वाई। क्या मान लेते हैं, एक्स कामा वाई। क्या मान लिए, एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई मान लिए। चलिए इसको मान लिए पी, इसको क्या मान लिए पी, इसको यहाँ अब इसको सॉल्व करना है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं पी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कामा वाई। अब क्या देख रहे हैं, अब मान लीजिए यह किस रेशियो में डिवाइड हुआ, मान लीजिए यह रेशियो डिवाइड हुआ m1 एंड यह रेशियो डिवाइड हुआ m2। दैट हम यह कहना चाह रहे हैं कि पीए बाई पीबी की वैल्यू कितना है, m1 बाई m2। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें कोऑर्डिनेट P फाइंड करना है। दैट इज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए एक तरीके से क्वेश्चन हुआ तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, P। दैट इज सेक्शन फार्मूला, दैट इज x एंड y की वैल्यू। तो कैसे निकलेगा, चलिए देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले वही कल की तरह फिर से प्रोसेस ए, मान लीजिए ये क्या हो गया, यह हो गया ए टी, क्या हो गया ए टी, यह क्या हो गया पी क्यू, यह क्या हो गया पी आर, मान लीजिए पी आर, मान लीजिए पी आर हो गया, यह क्या हो गया, मान लीजिए एस हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, एस, कौन सा पॉइंट हो गया, एस। दैट इज क्या किए हम, वी आर वी आर वी आर ए टी पी आर एंड बीएस परपेंडिकुलर, वी आर मतलब ए टी पी आर एंड बीएस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, दैट हम क्या किए, हम यह किए कि पॉइंट ए पी और बी से हम 3 लाइंस क्या किए, ड्रॉ किए। क्या किए, ड्रॉ, यहां पर लिखिए ड्रॉ, ड्रॉ लिख दीजिए ड्रॉ, क्या ड्रॉ ए टी पी आर एंड बी एस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। दैट इज एक्स एक्सिस पर 3 लाइंस इस प्रकार से हम ड्रॉ किए, वह एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। एंड फिर क्या किए, फिर हम क्या किए, यह एक हो गया, यह नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर क्या किए,
ये हो गया एम, ये क्या हो गया एम, ये क्या हो गया मान लीजिए एम ना हो क्या हो गया, यह हो गया क्या हो गया मान लीजिए एल हो गया, एंड यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह हो गया मान लीजिए क्या मान लेते हैं, यह मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं क्या डी हो गया, ठीक, क्या हो गया डी हो गया। तो एंड क्या किए, एंड ड्रॉ ड्रॉ एल एंड पीडी पैरेलल टू द पैरेलल टू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या किए, हम लोग एल और पीडी दो लाइंस ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन सा, ट्रायंगल ट्रायंगल पी ए एल एंड ट्रायंगल बी पी डी। देखिए इस ट्रायंगल हम पहले क्या लिए, पी लिए, फिर ए, फिर एल, तो बी पी डी, तो ट्रायंगल बी पी डी। अब क्या हम करते हैं, कल हम लोग सिमिलर मतलब प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया देख लिए, कितनी क्राइटेरिया थी, एस एस एस, एस ए एस, ए या ए ए, ये क्या है चार क्राइटेरिया थी किन्हीं दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर होने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम देखते हैं इन चारों क्राइटेरिया में कौन सी क्राइटेरिया इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाने के लिए सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं भाई। तो एल एंड जब पीडी क्या है आपस में क्या है परपेंडिकुलर, दैट इज यहाँ क्या बनेगा 90 डिग्री, क्या बनेगा 90 डिग्री, तो दैट इज एंगल एंगल ए एल पी इज इक्वल टू एंगल पी डी बी, क्या होगा इक्वल, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। एंड एक बात बताइए, अगर कोई एक लीनियर ऐसे है, ठीक, अब हम क्या किए, मान लीजिए इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचे एंड इसी के पैरेलल मान लीजिए इस पॉइंट पर एक पैरेलल खींचे, तो जो एंगल यह होगा वही एंगल तो ये भी होगा, क्यों भाई होगा ना। वैसे ये जो दोनों एंगल हुए कौन सा कोरिस्पोंडिंग एंगल हुए, और वैसे भी हम ये चीज जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसे है कि ड्रॉ की हुई है, अब क्या है कि हम उस लाइन पर हम कोई दो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो आपस में पैरेलल हो, तो ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ठीक है, तो दैट इज क्या हुआ एंगल, एंगल कौन सा एंगल पी ए एल, एंगल पी ए एल, एंगल पी ए एल, एंगल पी ए एल किसके इक्वल होगा एंगल बीपीडी, एंगल बीपीडी, ठीक है। तो दैट इज कौन सी क्राइटेरिया लगी, कौन सी क्राइटेरिया लगी, ए क्राइटेरिया थ्रू, ए क्राइटेरिया थ्रू, क्राइटेरिया थ्रू क्या हो गया ए क्राइटेरिया थ्रू ट्रायंगल पी ए एल सिमिलर ट्रायंगल बीपीडी, बीपीडी ट्रायंगल पी ए एल सिमिलर ट्रायंगल बीपीडी। तो दैट इज अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब सो पी ए अपान पी ए अपान क्या लिखेंगे बीपी, पी ए अपान बीपी, तो पी ए अपान क्या कर दिए हम बीपी कर दिए, इज इक्वल टू क्या किए हम इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं हम भाई, इज इक्वल टू ए एल अपान पीडी, ए एल अपान पीडी, ए एल अपान पीडी, क्यों, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो दैट इज ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे, तो दैट इज पी ए बाई बीपी, पी ए बाई बीपी, ट्रायंगल पी ए एल में पी ए बाई ट्रायंगल बीपीडी में बीपी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी ए एल में ए एल अपान ट्रायंगल बीपीडी में पीडी इज इक्वल टू ट्रायंगल पी ए एल में अब कौन सा साइड नहीं लिए पी एल नहीं लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एल अपान अपान ट्रायंगल बीपीडी में बीडी,
बीपीडी में बीडी, यह हो गया। अच्छा अब क्या देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, पीए बाई बीपी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, M1 बाई M2। अब क्या करते हैं हम, एल बाई पीडी एंड पीएल बाई बीडी की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए एल की वैल्यू कैसे निकलेगी, एल यहाँ पे लिखिए, नाउ 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 AL that is this value, that is equal to TR, that is equal to TR। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कामा y, दैट इज यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x। कैसे जाने भाई हम, क्योंकि हमें मान लीजिए P पॉइंट पर पहुंचना है, तो पहले हम क्या किए, इधर साइड x एक्सिस पर x डिस्टेंस गए, उसके बाद y एक्सिस पर y डिस्टेंस गए, तब जाके हम P पॉइंट पर पहुंचे। तो दैट इज इधर कितना डिस्टेंस x एंड इधर कितना डिस्टेंस, दैट इज ये डिस्टेंस कितना हुआ y। अच्छा भाई अब क्या देखते हैं हम, अगर हमसे पूछा जाए ये एक मान लीजिए ओरिजिन है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, O से। अब क्या देखते हैं हम, अब बताइए कि जैसे इसकी वैल्यू x हो गया, अब यहां से यहां तक की वैल्यू, दैट इज OT की डिस्टेंस कितनी होगी, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, x1 कामा y1। तो दैट इज x1 डिस्टेंस पहले हम x एक्सिस पर गए, फिर y एक्सिस पर हम y1 डिस्टेंस गए, तब जाके हम पॉइंट ए पर पहुंचे। तो दैट इज ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, OT x1, OT डिस्टेंस कितनी हुई, x1। अच्छा अब मान लीजिए हमें पॉइंट बी पर पहुंचना है, तो दैट इज हम क्या देखेंगे, करेंगे हम पहले OS डिस्टेंस, क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो OS डिस्टेंस अगर हमें कंप्लीट करना है, तो दैट हम पहले क्या करेंगे, x2 डिस्टेंस कवर करेंगे, उसके बाद हम y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, y2 डिस्टेंस कवर करेंगे, y2 डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हम जाके पॉइंट बी पर पहुंच पाएंगे। तो चलिए यही देखते हैं, अब हम AL इज इक्वल टू TR, AL इज इक्वल टू AL इज इक्वल टू TR, होगा ना भाई, यस। अब TR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज AL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OR माइनस OT, कितना हो जाएगा, OR माइनस OT, दैट इज OR की वैल्यू कितना है, दैट इज हमें फाइंड करना है AL दैट इज AL इज इक्वल टू OR की वैल्यू कितना है, OR की वैल्यू तो भाई x है, कितना है x, तो x माइनस OT की वैल्यू कितना है x1, OT की वैल्यू कितना है x1। तो दैट ये हो गया AL। अच्छा अब क्या निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं पीडी, क्या निकाल लेते हैं, पीडी। तो पीडी की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई, पीडी की वैल्यू जो होगी वही तो आरएस की भी वैल्यू होगी ना, पीडी की जो वैल्यू होगी वही तो आरएस की भी वैल्यू होने वाली। तो दैट पीडी इज इक्वल टू आरएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओएस माइनस ओआर, दैट इज अगर हम ओएस में से ओआर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आरएस की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं OS की वैल्यू कितना है x2, OS की वैल्यू कितना है, दैट इज मान लीजिए हम लिखते हैं OS माइनस OR, दैट इज OS की वैल्यू कितना है x2 माइनस OR की वैल्यू कितना है x, OR की वैल्यू कितना है x। तो ये हमें मिल गया PD की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिल गई, PD की वैल्यू। अब क्या निकाल लेते हैं हम, PL की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए PL क्या होगा भाई, चलिए PL देख लेते हैं, PL कैसे निकलेगा, ये देखिए PL दैट इज PR में से LR अगर हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें PL मिल जाएगा। तो दैट इज LR का डिस्टेंस कितना है, LR तो भाई आपके AT की इक्वल है, क्यों भाई, जो AT है वही तो LR है। तो दैट इज AT कितना है, AT तो हमारा Y1 है। तो दैट इज कितना हुआ, अगर हमें PL निकालना है तो क्या करेंगे हम, PR PR माइनस PR माइनस LR, दैट इज PR माइनस LR करेंगे तो हमें कितना है PR हमारा कितना है, दैट इज Y, कितना है Y कोऑर्डिनेट, दैट इज Y, दैट इज कितना हो जाएगा Y माइनस LR की वैल्यू कितना, दैट इज 80, LR जितना वही 80, सेम है डिस्टेंस, दैट इज 80 की वैल्यू कितना Y1, तो Y माइनस
y1। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अब हम देख लेते हैं बीडी की वैल्यू। बीडी की वैल्यू क्या हो सकती है, बीडी की वैल्यू हो जाएगी, बीडी की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो बी एस माइनस डी एस, बी एस माइनस डी एस, बी एस माइनस डी एस। अब एक बात बताइए, बी एस की वैल्यू कितना है, बी एस की वैल्यू कितना है y2, बी एस की वैल्यू कितना है y2 माइनस ds की वैल्यू कितना है, ds की वैल्यू y, ds की वैल्यू कितना है y, तो दैट इज y2 माइनस y, ये हमें bd की वैल्यू मिली है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या करेंगे वैल्यू पुट, नाउ वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो PA बाई BP की वैल्यू कितना है M1 बाई M2, PA बाई PB की वैल्यू M1 बाई M2, तो PA बाई PB की वैल्यू M1 बाई M2 पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू AL की वैल्यू कितना है, AL की वैल्यू x माइनस x1, AL की वैल्यू कितना है x माइनस x1 अपान PD की वैल्यू कितना भाई, PD की वैल्यू x2 माइनस x, x2 माइनस x इज इक्वल टू PL की वैल्यू कितना है, PL की वैल्यू है y माइनस y1, y माइनस y1 अपान BD की वैल्यू कितना है, BD की वैल्यू है y2 माइनस y, BD की वैल्यू कितना है y2 माइनस y। अब क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं तीनों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना है, p की वैल्यू, दैट इज x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें दिया क्या क्या है, हमें m1 और m2 एंड x1 x2 y1 y2 दिया हुआ है, तो हमें x और y की वैल्यू, x1 जैसे x की वैल्यू किसमें निकालना है, x1 x2 एंड m1 m2 के फॉर्म में, एंड y की वैल्यू m1 m2 एंड y1 y2 के फॉर्म में। तो दैट हम क्या करते हैं, नाउ नाउ इक्वेट, जब हम इक्वेट करें किसको, जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो m1 बाई m2, m1 बाई m2 किसको इक्वेट कर दिए हम, m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आफ्टर सॉल्व x इज इक्वल टू कितना आने वाला है, x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये हमें x की वैल्यू आएगी, एंड y की वैल्यू अगेन अगेन क्या देखते हैं कि m1 बाई m2 को इक्वेट कर देते हैं किसके, y माइनस y1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। जब m1 बाई m2 को अब हम y माइनस y1 अपान y2 माइनस y के इक्वल इक्वेट करेंगे तो यहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी, तो y की वैल्यू कितना मिलेगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, तो दैट हमें y की भी वैल्यू मिल गई, दैट हमें y की भी वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद करते हैं यह पूरा आप लोगों को जो एक प्रूफ था वो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान तो अगर मन करे तो पूरा चीज ध्यान रख लीजिए, और अगर मन ना करे तो बता रहे हैं उसमें ध्यान क्या क्या रखना है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या क्या रखना है। तो देखिए, चलिए वीडियो आप लोग क्या कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आप लोगों को डायग्राम, ठीक। अब इसमें क्या रखना है याद आप लोगों के लिए, ये देख लीजिए आप लोग क्या क्या रखना है। अच्छा भाई, आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट कंफर्म कर लिया करिए, उससे क्या होगा फिर क्वेश्चन तो भाई एकदम फिर इजीली तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारा तो कॉन्सेप्ट कंफर्म है, और जब कॉन्सेप्ट कंफर्म है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे। तो दैट इज मान लीजिए आप लोगों को क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, सेक्शन फार्मूला हो जाएगा, ये देखिए
सेक्शन फार्मूला हो जाएगा। अभी हम लोग क्या निकाले, एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू क्या निकाले थे, याद करने का एक तरीका देखिए, ऐसे समझिए, हमें जो है M1 एंड M2, तो दैट इज फर्स्ट रेशियो एंड सेकेंड रेशियो, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट एंड सेकेंड, दैट इज जो हमें टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज M1 एंड M2 में। तो हमें याद करने का कैसे तरीका होगा, देखिए पहला क्या है M1, तो दैट इज यहाँ लिख दिए हम M1। अब क्या है, अब यहाँ पर M1 आ गया ना, तो आप लोग क्या लिखोगे, X2 लिखोगे, X1 नहीं X2। M1 के साथ यहाँ पर M1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, X2 लिख दीजिए, प्लस अब M1 हो गया, तो दैट इज M2, दैट इज M2, दैट इज M2। अब यहाँ पर 2 लिख दिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, X1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, X1 अपान, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब देखिए, अब क्या है, इस तरीके से y का फॉर्म लिख देते हैं, तो इसमें क्या होगा, सेम इसी तरीके से देखिए, M1 into X2 दैट इज Y2, दैट इज Y2 प्लस प्लस M2 है, तो फिर यहाँ पर भी M2 लिखिए, एंड यहाँ पर 2 आ गया, दैट इज Y1 अपान, यहाँ क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2, यह क्या है, सेक्शन फार्मूला है। अच्छा, एक चीज यहाँ और ध्यान रख लीजिएगा कि जो M1 एंड M2 है ना, वह क्या है, इंटरनली, जैसे मान लीजिए हमें टू लाइंस है ए और बी, तो ये जो है डिवाइड कर रहा है M1 एंड M2, इंटरनली तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो ही यह फार्मूला अप्लाई है। यह फार्मूला क्या अप्लाई है, ओनली ओनली इंटरनली इंटरनली डिवीजन, अगर हमें इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो ही ओनली एप्लीकेबल ओनली अप्लाई इंटरनली डिवीजन। ठीक है, दैट इज जैसे हमें एक लाइन दे दिया ए एंड बी, अब हमें डिवाइड कर रहा है M1 M2, दैट इज इंटरनली हो गया। और अगर मान लीजिए यही क्या दे दे, ए एंड बी, बट डिवाइड कैसे कर रहा है, एक्सटर्नली, दैट इज यहाँ पर आ गया, मान लीजिए एक कोई पॉइंट है, दैट इज M1 हो गया एंड M2, तो क्या इसके लिए अप्लाई है क्या, नहीं, तब इसके लिए फार्मूला अप्लाई नहीं है, लेकिन इसके लिए अप्लाई है, इसके लिए अप्लाई है। तो दैट इज इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है, तो ये हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। तो दैट इज इंटरनली अगर डिवाइड करेगा तो ही फार्मूला लगा देना है। अब चलिए इसमें थोड़ा एक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। अगर एक बात बताइए, मान लीजिए क्या हो जाएगा, नोट में देख लीजिए कि मान लीजिए क्या है कि अगर एक लाइन आप लोगों को क्या दिया, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, ए इसका कितना दिया हुआ है, x1 का y1, एंड बी दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, x2 का y2। अब क्या हुआ, ये सी हो गया। अब क्या है सी, अब क्या है सी जो है ना, यह इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज सी। क्या इसका मतलब क्या हुआ, सी क्या है, मिड टर्म्स है। इफ इफ लिखिए, इफ सी इज अ मिड मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन, अगर सी मिड पॉइंट है तो दैट इज क्या हुआ, जितना AC का डिस्टेंस होगा उतना ही BC का होगा, तो दैट इज AC बाई BC की वैल्यू कितना हो गए, AC बाई BC की वैल्यू 1/1 इज इक्वल टू 1। और अगर 1 हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ए बी वन, तो दैट इज क्या देखते हैं हम, दैट इज हम यहाँ क्या देखते हैं कि M1 की वैल्यू क्या हो गई 1, M2 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो दैट इज अब हम इसको फार्मूले में रख दे रहे हैं, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ब्रैकेट में M1 की वैल्यू 1 इंटू x2 प्लस M2 की वैल्यू 1 इंटू x1 अपान M1 की वैल्यू 1 प्लस M2 की वैल्यू 1 कॉमा M1 की वैल्यू 1 इंटू y2 प्लस
m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 अपान m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 यह हो गया। अब क्या हो जाएगा c का दैट इज क्या हुआ x1 1 इंटू x1 x1 1 इंटू x1 x1 प्लस 1 इंटू x2 x2 अपान 1 प्लस 1 2 कॉमा 1 इंटू y1 y1 प्लस 1 इंटू y2 y2 अपान 1 प्लस 1 2 तो दैट इज हमें c का कोऑर्डिनेट मिल गया। दैट इज अगर आप लोगों से यह कह दे कि मिड पॉइंट का फार्मूला अगर आप लोगों से पूछ ले या मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ ले तो दैट इज क्या बताना है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट का फार्मूला। और अगर आप लोग को इंटरनली पूछे तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, माइंड में परमानेंट के लिए बैठा लीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए इफ अब आप लोग को एक थोड़ा सॉल्व करने का मेथड बताते हैं। एक और नोट देख लीजिए, नोट एक और क्या हो जाएगा, नोट यहाँ पर एक और देख लीजिए क्या हो जाएगा, एक और नोट देखिए सॉल्व करने का मेथड। इफ नॉट गिवन रेशियो देन वी आर एज्यूम क्या के रेशियो 1 क्या एज्यूम करेंगे के रेशियो 1। अगर हमें क्या m1 m2 या m1 बाई m2 नहीं दिया है, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ ले कि यही रेशियो फाइंड करिए, तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे उसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे कि के रेशियो 1 देन सॉल्व then solve given question and find value of k दैट इज कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का क्या p की वैल्यू कितना फिर हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी दैट इज क्या हो जाएगा फार्मूला, फिर हो जाएगा आप लोगों का m1 की वैल्यू k इंटू x2 प्लस m1 की वैल्यू k हो गई एंड x2 प्लस m2 की वैल्यू 1 दैट इज 1 इंटू x1 अपान k प्लस 1 कॉमा m1 की वैल्यू k इंटू y2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू y1 अपान k प्लस 1 दैट इज m1 प्लस m2। तो ये हमें कुछ एक मतलब एक इंपॉर्टेंट ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया। अगर हमें ये तीनों फार्मूला याद रहेगा तो इससे क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हमको क्या दे दिया है शुद्ध क्या दिया, अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें रेशियो दिया है एंड 2 पॉइंट दिए हैं तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला रहेंगे, कौन से फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 एंड कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और अगर हमें क्या दे दिया जाए, अगर हमें एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाए जो 2 पॉइंट के मिड टर्म्स में हो, और अगर मिड टर्म्स में हो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। और अगर मान लीजिए क्या हमें रेशियो दी ही ना गई हो, और अगर रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में हम मान लेते हैं रेशियो क्या अज्यूम कर लेंगे के रेशियो 1, और उस कंडीशन में के रेशियो 1 हम अज्यूम कर लेंगे के रेशियो 1। उसके बाद क्या करेंगे उस क्वेश्चन में जब हम के रेशियो 1 अज्यूम कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो के की वैल्यू फाइंड होगी वही हमारा रेशियो होगा। तो दैट इज फार्मूला में हम रख दिए के x2 प्लस x1 अपान के प्लस 1 एंड के y2 प्लस y1 अपान के प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया फार्मूला। दैट इज आप लोग बेंच अगर ये दोनों नहीं याद हो रहे हैं तो भी आप लोग सिर्फ ये फार्मूला जरूर याद रखिए, क्योंकि ये जो फार्मूला है 1 इसमें रखने पर आया है, ये जो फार्मूला है इसमें के रेशियो 1 रखने पर आया है। तो दैट इज
आप लोगों का मेन फार्मूला आप लोगों का यही है। मेन फार्मूला अगर आप लोग याद रखते हो तो अन्य क्वेश्चन भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे, अन्य नोट्स बना रहे होंगे। और अगर नोट्स बना रहे हैं तो ही हम लोगों को एग्जाम टाइम में मजा आएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब सब लोग वीडियो देखेंगे तो उस टाइम हम लोग क्या देंगे, अपने नोट्स देखेंगे। और अगर हम लोग अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, हम लोग को और अच्छे से कॉन्सेप्ट कंफर्म हो जाएगा, जिससे एग्जाम टाइम में क्या होगा, हम लोग को मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों से इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। और उस टाइम जब हम अपने पड़ोसी को देखेंगे तो पड़ोसी वाला बैठा रहेगा, और अगर पड़ोसी वाला भी पढ़ा है तो क्या है, वह भी मजे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेगा। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है यह देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए तो क्वेश्चन पूछने का जो प्रोसेस है देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन क्या दे दिया है, जैसे क्वेश्चन पहला दे दिया गया, आप लोगों से क्या दे सकता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक पॉइंट दिया, ये मतलब एक लाइन दिया है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ए का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, -1,7 एंड पी, पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू है x कामा वाई, एंड b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है 4 कामा -3, एंड रेशियो एंड इंटरनली, याद रखिए इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली, इंटरनली, इंटरनली डिवाइड 2:3। तो फाइंड, फाइंड पी, फाइंड पी, पी क्या करिए, फाइंड करिए। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमें रेशियो 2:3 दिया हुआ है, एंड ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो 2:3 दैट इज ये वाला पार्ट कितना हो गया 2, एंड ये वाला पार्ट कितना हो गया 3। तो दैट इज हमें m1 की वैल्यू कितना है 2, एंड m2 की वैल्यू कितना है 3, m2 की वैल्यू कितना है 3। तो अब हमें क्या करना है, सीधे वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना। फार्मूला क्या था, चलिए भाई फार्मूला देखते हैं हम। फार्मूला क्या हो जाएगा, पी, पी क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये हमें हो गया। अब क्या देखते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये देखिए p की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 की वैल्यू कितना है 2, m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू कितना है 4, दैट इज ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितना है 4, तो x2 की वैल्यू 4। क्यों भाई, यही तो देखे थे कि अगर मान लीजिए 2 लाइन्स है तो ये हमारा क्या होता था x1 कामा y1, और यह क्या होता था x2 कामा y2। तो दैट इज x2 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू कितना हो गई 4 हो गया, ठीक। अच्छा अब क्या देखते हैं, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 3, m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू -1, -1 हो गया अपान m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कॉमा m1 की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 7 अपान m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कर दिए। अब क्या देखते हैं हम लोग आगे, आगे क्या देख लेते हैं भाई, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -1 -3, एंड माइनस प्लस माइनस, तो दैट इज 8 -3 अपान 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5 कॉमा, अब क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू -3 -6, एंड प्लस, प्लस हो गया 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 7 21 अपॉन 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3
5 हो गया। अच्छा भाई अब क्या देखते हैं हम, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। 5/5 कॉमा माइनस 6 प्लस 21 15 15/5। अब इसको सॉल्व करते हैं, p इज इक्वल टू 5/5 1 और 15/5 3, तो दैट इज p की वैल्यू क्या आ गई 1,3। ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं था, सीधे वैल्यू क्या कर देना था, पुट कर देना था M1 इस वाले फार्मूला में, जो हम लोग का मूल फार्मूला था, दैट इज जो हम लोग का बेसिक फार्मूला था, उसमें सीधे पुट कर देना है वैल्यू। तो जो हमें सेक्शन फार्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट किए, p की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। वैसे देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा कंफर्म है, तो क्वेश्चन हम लोगों से कैसे बन रहे हैं भाई, इजी तरीके से बन जा रहे हैं, बन रहे हैं ना, है ना। अगर बन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जी भैया हमसे क्वेश्चन इजीली तरीके से बन रहे हैं, और साथ में यह भी बताइए कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आसानी से। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक लाइन इस तरीके से दिया हुआ है, ए बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4 कामा -1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है -2 कामा -3। अब क्या है यह ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, कि कौन से सेक्शन में, ट्राई सेक्शन में। और अगर ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रहा है दैट इज जितना यह होगा उतना यह, दैट इज यह मान लीजिए यह P हो गया, यह क्या हो गया Q। तो दैट इज क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका होता है सॉल्व करने का क्या, कि अगर ट्राई सेक्शन में हो रहा है तो क्या मान लेंगे, अगर यही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता तो क्या मानते 1 1, और अगर ट्राई सेक्शन में तो 1 1 1। तो दैट इज यह कितने पार्ट में हुआ, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्योंकि यह जो लाइन ए बी है ना वह ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, दैट इज इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अगर ट्राई सेक्शन दैट इज इक्वली पार्ट में अगर डिवाइड हो रहा है तो दैट इज जितना ए पी की वैल्यू होगी और जितना पी क्यू की वैल्यू होगी, जितना क्यू बी की वैल्यू होगी, तीनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, तीनों आपस में इक्वल होंगे। और अगर तीनों आपस में इक्वल होंगे तो उनका रेशियो क्या आने वाला है 1, दैट इज जितना एपी बाई पीबी के रेशियो 1, पी क्यू बाई क्यूबी के रेशियो 1 एंड ए क्यूबी बाई पी ए का भी रेशियो 1। तो ये हम निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमें, पी क्यू की वैल्यू निकालना है, पी क्यू की वैल्यू निकालना है, पी क्यू, हाँ तो हम पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो हम पहले निकालते हैं फॉर पी। चलिए फॉर पी के लिए हम देखते हैं, तो पी के लिए क्या देखते हैं भाई, पी के लिए क्या देखते हैं, पी के लिए क्या देखते हैं हम, कि जो पी है ना ये कितना है 1 एंड यह कितना रेशियो में डिवाइड हुआ 2 रेशियो में, कितने रेशियो में डिवाइड हुआ 2 रेशियो में। तो दैट इज यह कितना हुआ, हम क्या देखते हैं कि जो हमारे ये है ना यह लाइन, यह हुआ ए, यह हुआ बी एंड यह हुआ पी, तो दैट इज कितना हुआ, इसके लिए यह 1 हुआ एंड इधर जितना पार्ट बचा वह ऐड हो जाएगा आपस में, दैट इज 2। तो दैट इज अगर हमें कहा जाए कि ए बी लाइन को पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो 1:2 में। क्यों, क्योंकि ये जो पी है ना वह क्यू को भी साथ में एब्जॉर्ब कर लिया, तो अगर क्यू को भी साथ में ले लिया है आपस में तो दैट इज क्यूपी जो है ए बी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो क्या अब हम इसको देखते हैं, ये हमें हमारे लिए क्या हो जाएगा M1 एंड 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा M2। तो दैट इज पी के लिए क्या निकाल लेते हैं ब्रैकेट में M1 इंटू x2। तो M1 की वैल्यू कितना है, M1 की वैल्यू कितना है ए बी तो हमारे लिए सेम रहेगा, तो ए की वैल्यू कितना है M1 की वैल्यू कितना है 1 इंटू इंटू x1 की M1 इंटू x2 की वैल्यू -2, तो 1 इंटू -2 प्लस M2 की वैल्यू कितना है 2 2 इंटू x1 की वैल्यू कितना है 4, 2 इंटू 4 अपान M1 प्लस M2 दैट इज 1 प्लस 2 कॉमा। अब M1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू कितना है -3, y2 की वैल्यू कितना है -3
प्लस m2 की वैल्यू कितना है 2, m2 की वैल्यू 2 इनटू y1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -1 अपान m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कर दिए। ये हमें p की वैल्यू मिल गई दैट इज p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 8 अपान 1 प्लस 2 3 कॉमा 1 इंटू -3 प्लस और 2 इंटू -1 -2 और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो दैट इज -2 अपान 1 प्लस 2 3। अच्छा अब क्या देखते हैं p इज इक्वल टू -2 प्लस 8 6 -2 प्लस 8 6 और 6/3 2 -2 प्लस 8 6 और 6/3 की वैल्यू 2 हो गई कॉमा -3 में -2 क्या हो जाएगा ऐड कितना आएगा -5 एंड -5/3 तो 2 कॉमा -5/3 ये हमें p की वैल्यू मिल गई। p की वैल्यू क्या मिल गई 2 कॉमा -5/3। अब देखते हैं अब हम किसके लिए वैल्यू निकालना है फॉर क्यू। अब क्यू के लिए क्या हो जाएगा मान लीजिए यह लाइन है क्या ए यह है बी अब क्या है यह क्यू है अब क्या है क्यू अब क्यू लाइन क्या है ए बी को कौन से पार्ट में डिवाइड कर रहा है 2:1 कैसे देखिए Q जो है ये तो QB को 1 हो गया लेकिन जो P को क्या किया अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया तो दैट इज AQ कितना हुआ 1 प्लस 1 दैट इज 2 1 प्लस 1 2 क्योंकि यह क्या है इतना पार्ट क्या है दो पार्ट दैट इज 2 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है दैट इज कितना होगा 2 तो कितना हो गया यह 2 एंड यह कितना हुआ 1 तो दैट इज m1 की वैल्यू कितना हुई 2 एंड m2 की वैल्यू कितना हुआ m2 की वैल्यू कितना हुआ 1 m2 की वैल्यू कितना हुआ 1। अच्छा अब निकाल लेते हैं वैल्यू q की वैल्यू क्या हो जाएगी ब्रैकेट में m1 की वैल्यू 2 into x2 की वैल्यू कितना हो जाएगी -2 x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 m2 की वैल्यू 1 into x1 की वैल्यू 4 x1 की वैल्यू 4 अपान m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1 कॉमा m1 की वैल्यू कितना है 2 into y2 की वैल्यू कितना है -3 y2 की वैल्यू कितना है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 m2 की वैल्यू कितना है 1 n2 एंड y1 की वैल्यू कितना है -1 कितना है -1 अपान m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1 ये हमें हो गया। अब क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into -2 -4 2 into -2 -4 plus 1 into 4 4 1 into 4 4 upon 2 plus 1 3 comma 2 into -3 -6 2 into -3 -6 एंड प्लस ये हमारा क्या है -1 है ये हमारा क्या है -1 है तो 1 into -1 एंड माइनस प्लस माइनस तो दैट इज क्या हुआ -1 अपान 2 प्लस 1 3 हो गया। अब क्या देखते हैं Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 0 और 0/3 की वैल्यू 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो क्या आता है 0 क्या आ जाएगा तो 0 कॉमा -6 एंड -1 आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा -7 क्या आएगा -7 अपान 3 यह हमें Q की वैल्यू मिल गई। तो हमें पूछा क्या क्या था P की वैल्यू निकाल दो और Q की वैल्यू निकाल दो तो हमने P की वैल्यू 2 -5/3 Q की वैल्यू 0 -7/3 तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें था नहीं कुछ बस 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है तो 1 1 1 एंड 2 पार्ट में डिवाइड करता तो 1 1 4 पार्ट्स में डिवाइड करता तो 4 पार्ट्स में इक्वली अगर डिवाइड करता तो 1 1 1 1 दैट इज फिर उस तरीके से हम हर पॉइंट्स को लेते हुए
निकाल लेंगे वैल्यू। दैट इज कैसे निकालेंगे, हमें वही जो बेसिक फार्मूला m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 and m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2, उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड वैल्यू निकल आएगी। तो उम्मीद करते हैं कोई समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा एंड नोट्स अपना बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, बस आप लोग अगर कॉन्सेप्ट कंफर्म किए हुए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली तरीके से भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसके जैसा ही होने वाला है। बस है क्या उसमें, उसमें थोड़ा डायग्राम बना दिया है और थोड़ा सा स्टेटमेंट फॉर्म में है, या तो मान लीजिए थोड़ा सा आप लोगों को डेंजर टाइप में दिखा दिया है, तो आप लोगों को लगेगा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन वास्तव में तो बड़ा है ही नहीं भाई। देखिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए एक हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक, रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक, ये हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब हमें क्या दिया हुआ है, गमले लगे हैं, गमले, ठीक, या तो मान के चलिए ये है गमले, या कुछ मान के चलिए पॉइंट हैं, इस तरीके से इसके इसके बीच की दूरी 1 है, ठीक। इस तरीके से यही प्रोसेस कहां तक जाएगा, यही प्रोसेस जाएगा 100 तक। कहां तक जाएगा, 100 तक। तो ये क्या है, 100, क्या, मीटर में, मीटर में, ठीक। अब इसी तरीके से इधर देख लीजिए, इधर क्या है, 1 मीटर, 2 मीटर, यही प्रोसेस कहां तक जाएगा, 10 तक, दैट इज 8, यह क्या हुआ, 9, यह क्या हुआ, 10, यह क्या हुआ, 10, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सब मीटर में है, 1 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर एंड 10 मीटर, ये क्या हुआ, सब मीटर में दिए हुए हैं, डिस्टेंस दिए हुए हैं। तो दैट इज हम क्या देख रहे हैं, अब हम यह देख रहे हैं कि जो निहारिका है, निहारिका, निहारिका जो है, निहारिका जो है क्या है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द एडी इन सेकेंड रो, इन सेकेंड रो। अच्छा भाई, ये दे दिया गया है। एंड क्या है, प्रीत, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द एडी इन 8th रो, इन 8th रो। दैट इज मान लीजिए यह क्या है, यह निहारिका है, यह क्या है, निहारिका है, एंड यह क्या है, यह क्या है, मान लीजिए प्रीत हो गई, ठीक। तो यह क्या है, निहारिका है, यह क्या है, प्रीत। अब क्या है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन क्या, बोथ पर्सन, बोथ पर्सन, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। एंड मिड टर्म्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द बोथ पर्सन, मिड पॉइंट ऑफ द बोथ पर्सन, हमें यह भी फाइंड कर लेना है। चलिए देख लेते हैं, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दैट अभी क्वेश्चन यह दिया हुआ है, दैट हम क्या करेंगे अब इसमें, इसमें क्या दिया है, हमें निहारिका के बारे में दिया है कितना, 1/4 ऑफ द एडी। तो एडी की लेंथ कितनी है, 100, तो दैट इज निहारिका का क्या हो जाएगा, निहारिका का क्या हो जाएगा, देखिए निहारिका का कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू एडी, तो दैट इज निहारिका कितना हो जाएगा, निहारिका हो जाएगी 1/4 इंटू 100, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 25। तो दैट इज यह पॉइंट क्या हो जाएगा, यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 25 हमें वाई पर मिल गया। भाई एडी क्या है, वाई एक्सेस, एंड ए बी क्या है, एक्स एक्सेस। तो दैट इज इसमें ए बी दैट इज एक्स एक्सेस पर कौन से पॉइंट पे है, या कौन सी रो में है, सेकेंड रो। तो दैट इज सेकेंड
कॉमा वाई एक्सेस पर कौन सी पॉइंट पे मिला 1/4 डिस्टेंस है एडी का, तो दैट इज 25, तो 2, 25 क्या मीटर, 25 मीटर। अच्छा, अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हम प्रीत का निकाल लेते हैं। प्रीत क्या है, प्रीत क्या है 1/5 ऑफ द एडी, तो 1/5 ऑफ द एडी, तो प्रीत का कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो दैट इज वाई एक्सेस पे कितना है 20 मीटर, वाई एक्सेस पर कितना है 20 मीटर, एंड एक्स एक्सेस पर 8 मीटर, एक्स एक्सेस पर कितना है 8 मीटर, तो दैट इज इसका कितना आ गया एक्स एक्सेस पर 8, एंड फिर वाई लिखने का प्रोसेस क्या है एक्स कामा वाई, तो एक्स पर 8 एंड वाई पर कितना है 20, वाई पर कितना है 20। अब क्या निकालेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एनपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, मतलब एनपी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े थे, तो दैट इज क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एनपी कितना हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, अब हम एनपी, तो दैट इज x2 की वैल्यू हो जाएगी 8, एनपी तो x1 एंड y1, x2 एंड y2, तो x2 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू 8 माइनस x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 20, y2 की वैल्यू 20 माइनस y1 की वैल्यू 25 का होल स्क्वायर, या हो गया अंडर रूट, तो एनपी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 में 25 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा -5, कितना आएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या देखते हैं हम इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 5 का स्क्वायर 25, कितना हो जाएगा 25, तो दैट इज एनपी की वैल्यू कितना आ जाएगी, एनपी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 61, अंडर रूट 61, तो दैट इज हमारा एनपी कितना अंडर रूट 61 मीटर, ये हमें डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें मिड पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है मिड पॉइंट, तो दैट इज इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे पॉइंट को, तो मान लीजिए मिड पॉइंट यह है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा देख लेते हैं। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए मिड पॉइंट कैसे निकलता है, देखिए देखिए मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा ब्रैकेट में क्या बताते बताइए बताइए x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, तो इज इक्वल टू x1 क्या है, x1 है 2, x1 क्या है 2 प्लस x2 क्या है 8, x2 क्या है 8 बाई 2 कॉमा y1 क्या है 25, y1 क्या है 25 प्लस y2 क्या है 20, y2 क्या है 20 बाई 2 हो गया इज इक्वल टू 2 प्लस 8 10 एंड 10 बाई 2, 2 प्लस 8 10, 10 बाई 2 कॉमा 25 में 20 ऐड करने कितना आएगा 45, कितना आएगा 45 अपॉन 2 एंड 10 बाई 2 की वैल्यू 5 कॉमा 45 बाई 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 45 बाई 2 की वैल्यू 22.5, ये हमारा मिड पॉइंट भी आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आप लोगों को
आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं था, बस डायग्राम थोड़ा बना के डेंजर बना दिया था। इसलिए ऐसे हमें ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो एकदम इजी होते हैं। देख लीजिए इजी है ना, बिल्कुल। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना, वह भी मान के चलिए सेम ऐसे ही है। तो नेक्स्ट बस आप लोग क्या कीजिए, वो बेसिक फार्मूला जो है, एक तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर टोटल का अंडर रूट, एंड वो क्या सेक्शन फार्मूला, वो जो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, याद कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो हम ही इतनी बार रिवाइज कर लिए कि हमको याद हो गया, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी याद कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। मान लीजिए आप लोग क्या दे दिया गया, चलिए देख लेते हैं। ए पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट क्या दिया हुआ है, -3, 10, एंड हमें हमें क्या दे दिया, पी दे दिया। पी कितना दे दिया, -1, 6, एंड बी दे दिया कितना, 6, -8। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो। तो दैट इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे, इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है कि हम अज्यूम कर लेंगे कि दिस रेशियो इज के रेशियो 1, एंड के की वैल्यू फिर हम वो बेसिक फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 में पुट करेंगे, उससे हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर क्या निकाल लेंगे, आंसर। वही हमारा रेशियो हो जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, देखते हैं हम। तो अज्यूम, अज्यूम क्या, अज्यूम रेशियो इज के रेशियो 1। अगर के रेशियो 1 हो गया तो दैट इज क्या हुआ, यहां पर देखते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हो गया। तो दैट इज पी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में। तो दैट इज के m1 की वैल्यू कितना हुई, के, एंड m2 की वैल्यू कितना हुई, 1, m2 की वैल्यू 1। अब हम क्या देखते हैं, अब हम फार्मूला पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए कैसे पुट करेंगे, देखिए P, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 इंटू x2। m1 की वैल्यू कितना है, K, इंटू x2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 प्लस m2, m2 की वैल्यू कितना है 1, m2 की वैल्यू कितना है 1, इंटू x1 की वैल्यू कितना है -3 अपॉन के प्लस 1। ये हमें हो गया, कॉमा m1 की वैल्यू कितना है, के इंटू, एंड y2 की वैल्यू कितना है -8 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 इंटू y1 की वैल्यू कितना है 10, y1 की वैल्यू कितना है 10 अपान m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। अब क्या है, P की वैल्यू किसके इक्वल दिया है, P की वैल्यू किसके इक्वल दिया है, P की वैल्यू किसके इक्वल दिया है, P की वैल्यू -1, -1, दिया हुआ है। तो दैट इज ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है एंड यह जो वैल्यू है, तो जो यह वाली वैल्यू है वह -1 के इक्वल, एंड जो ये वाली वैल्यू वो 6 के इक्वल। कैसे भाई, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते तो हमें P की ही तो वैल्यू आती तो हमें P की वैल्यू, एंड P की वैल्यू दे रखा है -1, 6। तो दैट ये वाली वैल्यू -1 के इक्वल एंड सेकेंड टर्म 6 के इक्वल। तो नाउ अब हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट करेंगे तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के प्लस -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3, तो 6 के -3 अपान के प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। कोई एक पार्ट सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा, या तो इसको और -8 इंटू के -8 के एंड +1 इंटू 10, 10
अपॉन 1 प्लस के दैट इज के प्लस 1 किसका इक्वल हो जाएगा 6 के। अब चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे इसको, दोनों में से हमें के की वैल्यू निकाल के आंसर बता देना है। चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6k माइनस 3 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, इधर क्या है डिवाइड, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो दैट इज क्या हो जाएगा 6k माइनस 3 इज इक्वल टू -1 ब्रैकेट में k प्लस 1 हो गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा 6k माइनस 3 is equal to -1 into k minus k and -1 plus 1 -1 into -1 into 1 that is -1। अब क्या करेंगे माइनस के इधर आएगा तो प्लस के एंड -3 उधर जाएगा तो +3, तो 6k प्लस के इज इक्वल टू 3 -1, यही तो होगा भाई ना, माइनस के इधर आया तो प्लस के और -3 इधर गया तो +3, तो 6k प्लस के 7k एंड 3 - 1 2, तो k की वैल्यू कितना हो गई 2/7, k की वैल्यू कितना हो गई 2/7। अब रेशियो कैसे निकलेगा, तो नाउ आवर रेशियो कितना है k/1, यही तो माने थे भाई, k रेशियो 1 को हम क्या लिख सकते हैं k/1 तो लिख सकते हैं ना, k/1 तो लिख सकते हैं, तो हम क्या किए इसको क्या किए k/1 कर दिए। अब क्या करेंगे k की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू कितना है 2/7 अपान 1 दैट इज कितना हुआ 2/7, तो दैट इज सो रेशियो इक्वल कितना हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल कितना हो जाएगा 2/7, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसको टर्म को सॉल्व करिएगा और चेक करिए क्या 2/7 आ रहा है क्या, तो उम्मीद करते हैं 2/7 ही आएगा। क्यों, क्योंकि चाहे आप इस टर्म को सॉल्व करिए और चाहे इस टर्म को सॉल्व करिए के की वैल्यू सेम आने वाली है। तो आप लोग क्या करिएगा, या तो इसमें के की वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिएगा या तो इसको सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लीजिएगा, बट फाइनली आंसर आपका 2/7 आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा जी भैया समझ में आ रहा है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग क्या करिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और अगर यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जी भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक। अच्छा देखिए क्या हो सकता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप है। देखिए क्या हो सकता है कि अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द line in which the line segment joining a1 comma -5 and b -4 comma 5 is divided by the x-axis, divided by the x-axis, ठीक। अच्छा अब इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, आल्सो find the coordinate of the point of division, हमें क्या करना है
फाइंड भी करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इसमें हमें यह कह रहा है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए कि हमें 2 पॉइंट्स ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 कामा -5, बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 कामा 5, और यह इस तरीके से दिया हुआ है कि यह एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। और कैसे डिवाइड कर रहा है, दैट इज जो एक्स एक्सिस है ना, या तो आप लोग ऐसे कहिए कि एक्स एक्सिस जो है ना वह ए और बी लाइन को क्या कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट या डिवाइड कर रहा है। तो दैट इज यह मान लीजिए पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस का वाला, दैट इज मान लीजिए पी, और यह क्या इसका कोऑर्डिनेट एक्स कामा, अब चूंकि एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है दैट इज वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या होने वाली है 0, वाई की वैल्यू क्या होने वाली है 0, एंड एक्स की वैल्यू तो नहीं दिया है क्योंकि एक्स पर इंटरसेक्ट ही कर रहा है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो पूछ रहा है आप लोगों से कि ये आप लोग क्या करिए कि आप लोग वह रेशियो बताइए पहली बात तो, और दूसरी बात आप लोग वह कोऑर्डिनेट बताइए, दैट इज पी की वैल्यू भी बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, वह कोऑर्डिनेट मतलब वह रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, के रेशियो 1। तो दैट इज हम अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम अज्यूम क्या करेंगे, आवर रेशियो इज कितना, के रेशियो 1, यह कितना हो जाएगा के, यह कितना हो जाएगा 1। अब क्या निकाल लेते हैं वैल्यू पी की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा m1 की वैल्यू के इंटू x2 की वैल्यू -4, तो k इंटू -4 प्लस m2 की वैल्यू कितना है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितना है 1, x1 की वैल्यू कितना है 1 अपान m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1, कॉमा अब क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू कितना है k इंटू x2 y2 की वैल्यू कितना है 5, y2 की वैल्यू कितना है 5 प्लस m2 की वैल्यू कितना हुआ 1, m2 की वैल्यू कितना हुआ 1 n2, अब y1 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू -5 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2, ये हमें हो गया। अब एक बात बताइए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू x, 0 दैट इज x, 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, k इंटू -4 के, दैट इज कितना हुआ -4 के प्लस 1 इंटू 1 हो गया अपॉन कितना हो गया k प्लस 1 हो गया, कॉमा k इंटू 5 के इंटू 5 के प्लस 1 इंटू -5 -5, 1 इंटू -5 अपान k प्लस 1 हो गया। अब क्या देखते हैं कि जो यह टर्म्स है वह जो यह वाला टर्म्स है और जो यह वाला टर्म्स है दैट इज जो फर्स्ट टर्म्स है वह x के इक्वल, जो सेकंड टर्म्स है वो 0 के इक्वल। तो दैट इज अगर हम सेकंड टर्म्स हम देख रहे हैं, हमें क्या है केवल एक वेरिएबल है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म्स है उसमें 2 वेरिएबल है, तो उससे हमें वैल्यू k की नहीं निकलेगी, क्योंकि जो हमें वैल्यू दी हुई है वह भी एक वेरिएबल है, लेकिन जो सेकंड टर्म्स है वह क्या है, केवल एक वेरिएबल, कौन सा k, जो हमें फाइंड करना है। तो हम सेकेंड टर्म्स लेके वैल्यू के की निकाल लेते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यहां क्या लेते हैं, टेकन y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। अब एक बात बताइए, इधर यह क्या है डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और एक बात बताइए जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते क्या आता है, जीरो आता है, तो जीरो इंटू दिस वैल्यू, तो जीरो इंटू दिस वैल्यू दैट इज जीरो इक्वल टू 5k -5, अब -5 इधर आएगा तो +5, तो 0 + 5 इज इक्वल टू 5k। अब क्या 0 + 5 दैट इज 5 इज इक्वल टू 5k।
तो अब इधर 5 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5/5 इज इक्वल टू के, इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, के की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग क्या पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो पी की वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, यह वैल्यू तो 0, दैट इज हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमें x को इसके इक्वल कर देते हैं, तो दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन, यह क्या है k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब k की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू -4 इंटू के की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन k की वैल्यू 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू -4 इंटू 1 -4 एंड प्लस 1 अपॉन 1, तो -4 प्लस 1 दैट इज -3 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो -3/2, तो ये हमें क्या हुआ x की वैल्यू मिल गई, तो दैट इज p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, p का कोऑर्डिनेट हो गया x की वैल्यू -3/2 एंड y टर्म्स तो 0 दिया ही है, तो दैट इज हमें p की वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, और हाँ साथ में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जी भैया हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। और अगर मान लीजिए आप लोग क्या दे दिए, आप लोगों को पैरालेलोग्राम का एक मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जो पैरालेलोग्राम में है, तो उसके 4 पॉइंट जो चारों वर्टेक्स हैं वो आप उसमें दे दें, और किन्हीं दो वर्टेक्स में दो वेरिएबल दे दें, दैट इज कोई दो वर्टेक्स में एक की वैल्यू दैट इज x की वैल्यू मान लेना दे एंड किसी दूसरे वर्टेक्स में y की वैल्यू ना दे, तो क्या करना है उसके लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के, या तो डिस्टेंस फार्मूला, हाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो डिस्टेंस फार्मूला छोड़िए, हम क्या करेंगे डायगोनल के लिए जो दोनों डायगोनल होंगे ना वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज जो फर्स्ट डायगोनल होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा, वो जो सेकेंड डायगोनल होगा उसका जो मिड पॉइंट होगा, दोनों क्या होंगे कोलिनियर होंगे, और जब दोनों कोलिनियर होंगे दैट इज दोनों पॉइंट एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तो उन दोनों बिंदुओं को आपस में इक्वेट कर दीजिएगा और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जी भैया समझ में आ रहे हैं, और साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम से कुछ दिनों पहले आप लोगों को खुद का बनाया हुआ नोट से ही काम आने वाला, और अगर सेल्फ नोट्स नहीं है तो उस टाइम आप लोग भटकेंगे, इसलिए भटकना ना पड़े हम लोगों को, इसलिए हमारे पास सेल्फ नोट्स रहना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।